फ्रेंड्स कल हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, अंतिम सवाल जो था वो सवाल ये था कि x बराबर √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2, x बराबर √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 था, और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आई थी 98 और एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब की वैल्यू आई थी 970। ये जो क्वेश्चन था, जो हमारा अंतिम सवाल था। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए आप, अब क्वेश्चन ये है, अब सवाल ये है कि 1 और 2 के बीच एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब सवाल यह है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं जो है हमें ज्ञात करनी है। हमारा क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ओके, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल, ठीक है। अब देखिए आप, हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, देखिए आप, ये तो है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, इस तरीके से चलते रहेंगे आगे। तो हमें किसके बीच ज्ञात करनी है, 1 और 2 के बीच, यानी इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, एक फॉर्मूला देखा था इसमें, कि दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, ठीक है। बीच की संख्या या फिर मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला था, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और इसमें 2 का भाग देंगे, यानी इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। 1 और 2 के बीच का तो डेड होता है ना। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आप, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, सॉरी इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो एक तो इसके बीच की संख्या यहाँ आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, 1, प्लस दूसरी संख्या क्या है, 2 बटा 2, यानी कि 1 तो आ गई 3 बटा 2। 3 बटा 2 यानी 3 में 2 का भाग देंगे तो डेढ़ आएगा, 1 से 1 बटा 2, वो हो गया ये। 1 और 2 के बीच में डेढ़ ही होता है, ठीक है। एक संख्या तो हमारे को मिल गई 3 बटा 2, ये तो हमारे को पहली संख्या मिल गई। ओके, अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, 1 के बीच में और 3 बटा 2 के बीच में, 1 के बीच में और 3 बटा 2 के बीच में। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच में, यानी 1 प्लस 3 बटा 2 उसका आधा। 1 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और उसका आधा कर देंगे। देखिए आप,
ये दोनों परिमेय संख्या है, यानी 1/1 प्लस 3/2। एक के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 लिख सकते हैं, 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा, प्लस 3/2 परिमेय संख्याओं की जोड़ हम एलसीएम लेके करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो नीचे वाला संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा, लसप आ जाएगा 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का भाग 2 को 1 से गुणा करेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाले 1 से, तो 2 एकम 2, प्लस का प्लस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर बटा 2 का 2 है ही, यानी कि ये हो गया 3 और 2 5/2, और बटा ये 2 है ही है नीचे वाला, यानी कि ये हो गया 5/4। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हमारे पास एक और आ गई, ये 5/4। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी परिमेय संख्या मिल गई। अब हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो तीसरी संख्या कहाँ ज्ञात करें? तीसरी संख्या मैं यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ, यहाँ पर। चलिए तीसरी संख्या मैं यहीं ज्ञात कर लेता हूँ, वो चौथी और पांचवी के लिए जगह हो जाएगी। तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अब पहले तो ये डिसाइड करते हैं तीसरी संख्या आसानी से कौन सी ज्ञात की जा सकती है। तो तीसरी संख्या हम क्या करते हैं, 3/2 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3/2 प्लस 2/2। ठीक है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, ये रहा। इसी फॉर्मूले से देखिए आप, ये तो है 3/2 प्लस ये है 2/1, 2 का मतलब 2/1 लिख सकते हैं, और बटा में 2, ये रहा। ओके, इन दोनों की जोड़, परिमेय संख्याओं की जोड़ हम एलसीएम लेके करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2। ठीक है, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 2, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4। ठीक है, और बटा 2 है ही है, ये यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। ओके, ये जिस तरीके से आया था ना, ये बटा 2 यहाँ गुणा में आया था, बटा 2 गुणा में आया था, 4 हो गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यानी ऊपर तो हो गया 3 और 4 7, बटा ये हो गया 4, यानी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी 7/4, 7/4। ये 3 परिमेय संख्या आ गई। अब चौथी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? चौथी यहां पर ज्ञात कर दे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चौथी संख्या आसानी से कौन सी ज्ञात की जा सकती है? देखिए आप, इन दोनों, ये तो बटा वाले, इन दोनों के बीच मुश्किल काम है, ये भी बटा वाले, ये भी मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच निकालते हैं। तो 1 और 5/4 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन 2। तो कैसे निकालेंगे? पहली संख्या तो है 1 प्लस दूसरी संख्या है 5/4 और पूरे का 2। देखिए आप, 1 को लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, प्लस ये हो गया 5/4/2। ये देखिए आप, बेसिक से समझाना होता है। कई लोग जो है, जैसे कई लोग हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं मेरे भी, वो जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो फिर वो कहते हैं ये किस तरीके से होगा, इसलिए ये आसानी से इस तरीके से समझाने के लिए लिखा है। ठीक है ना? तो 1 का भाग 2 में, सॉरी, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की जोड़ एलसीएम लेके लसप लेके करते हैं। तो देखिए आप, 1 और 4 का लसप एलसीएम हो गया 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया ऊपर वाले 1 से, तो 4 एकम 4, प्लस का प्लस, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 5 से किया 5, बटा 2 है ये। देखिए आप, 5 और 4 क्या हो गया, 9/4, और ये 4 इस 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 9/8। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हमारे को क्या मिलेगी, 9/8। ओके, अब हमारे को देखिए आप, चौथी मिल गई। अब हमारे को एक ही चाहिए, 5 चाहिए थी, 4 तो आ गई बीच में, 1 2 3 4।
अब हमें पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि पांचवी संख्या, फिफ्थ नंबर। पांचवी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो सब भिन्न वाले हैं तो ये मान बड़े आ जाएंगे, हम इन दोनों के बीच के निकाल देते हैं। तो पांचवी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, यानी कि 7/4 प्लस 2 और पूरे का हो गया 2। देखिए आप 2 को लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। अब 4 और 1 का लसअप आ गया 4, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7, प्लस का प्लस, 1 का भाग 4 में 4, 4 को 2 से किया, 4 दूना 8। फिर ये बटा 2 है, ये बटा 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा, आगे करेंगे हम। देखिए आप 7 और 8 15/4 का 2 से गुणा हो गया 8, यानी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ गई 15/8। ओके, इस प्रकार 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः, इस प्रकार 1 और 2 के बीच, अभी लिखिए आप, इसके बाद में लिखना है, ये पांचों संख्याएं ज्ञात करने के बाद में लिखना है। इस प्रकार 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः, क्रमशः यानी क्रम से, ठीक है। क्रमशः कौन कौन सी होगी? पहली तो होगी 9/8, दूसरी होगी 5/4, तीसरी होगी 3/2, चौथी होगी 7/4 और पांचवी होगी 15/8। ओके, इस प्रकार 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 3/2, 5/4, 9/8, 7/4, 9/8 और 15/8 है। ओके, इसको लिख दीजिए आप, उसके बाद इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसको लिख दीजिए आप। ओके, इसको साफ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं इसको। इसका एक हमारे पास एक ऑप्शनल मेथड और है, एक वैकल्पिक विधि बोलते हैं, वो और है कि हम इसको दूसरे माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे? चूंकि हमारे को 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, इस तरफ तो होगा 0, फिर इधर आएंगे 1, इधर आएंगे 2, इधर आएंगे 3, 4, 5, चलते रहेंगे, और इधर 0, -1, -2, इस तरीके से होता है नंबर लाइन। तो चूंकि हमारे को 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे पहले वो देख लीजिए आप। चूंकि हमें 1 और 2 के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, चूंकि हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः 5 + 1 = 6। 5 + 1 = 6। 6 को हर मानकर, यानी कि 6 को डिनोमिनेटर हर मानकर देखिए आप, हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अतः 5 + 1 = 6। 5 + 1 = 6
इस 6 को हर मानकर 1 और 2 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख देते हैं। 1 और 2 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर या लिख देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करेंगे कि जैसे 1 को तो लिख सकते हैं 6/6, 6 में 6 का भाग या 1 लिख सकते हैं, और 2 को लिख सकते हैं 12/6, 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 1 को लिख सकते हैं 6/6, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 2 को लिख सकते हैं 12/6, यानी कि 12 में 6 का भाग देने पर 2 आएगा। और हमें 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अतः हमें 6/6 और 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं मिलेगी। 5 परिमेय संख्याएं कौन सी मिलेगी? तो अब आप देख सकते हैं कोई भी मिल सकती है, जैसे कि 6/6 और 12/6 के बीच में कौन कौन सी होगी? सबके बटा 6 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 6/6 तो एक ही हो गया। अब इससे बढ़कर कौन सा होगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ओके, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इस तरीके से ये, और आगे आएगा तो 12/6 आएगा, ये तो 2 ही है, 12/6 2 ही है, तो हमें इन दोनों के बीच में मिल गई। ये तो 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। 6/6 1 होता है और 12/6 2 होता है। इन दोनों के बीच में हमारे को 5 परिमेय संख्याएं ये मिल गई। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अर्थात 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हुई? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ओके, दीज नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये जो संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? √8 का संख्या रेखा पर निर्धारण कीजिए, या फिर √8 का को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, या फिर संख्या रेखा पर √8 का निर्धारण कीजिए। इस प्रकार का अगर कोई सवाल है तो उसे हम किस प्रकार करेंगे? देखिए आप, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ लिखना भी पड़ेगा थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे साथ में उसको लिखते भी जाना है। ओके, तो हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जिस तरीके से बोल रहे हैं वैसे साथ में लिखना भी है। माना कि OX एक संख्या रेखा है। माना कि OX कोई संख्या रेखा है। जिस पर कोई बिंदु O है। बिंदु O 0 को निरूपित करता है। बिंदु O 0 को निरूपित करता है।
अर्थात संख्या रेखा जिस पर 0 या 0, संख्या रेखा जिस पर 0 या 0 बिंदु O को निरूपित करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी O 0 को निरूपित करता है या 0 को निरूपित करता है। फिर आगे क्या लिखना है, संख्या रेखा पर 2 एकक, संख्या रेखा पर 2 एकक मात्रक या यूनिट, इंग्लिश में इसको यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो 2 मात्रक या फिर 2 यूनिट पर एक बिंदु A लेते हैं। या फिर इसको अन्य भाषा में लिखना चाहे तो अन्य भाषा में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि A बिंदु A 2 एकक लंबाई को, 2 एकक या मात्रक लंबाई को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार 2 एकक या 2 मात्रक दूरी पर और आगे एक अन्य बिंदु लेते हैं और इसे आदि आदि लिख सकते हैं कि इस तरीके से 2 एकक की दूरी पर बिंदु लेते हुए हम संख्या रेखा पर आगे बिंदु को प्रदर्शित करेंगे। देखिए आप 2 एकक की दूरी पर हम संख्या रेखा पर बिंदु लेते रहेंगे और बिंदु A 2 एकक की दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार 2 एकक की दूरी पर अन्य बिंदु लेकर आदि प्रदर्शित करते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया 2 एकक। फिर हम क्या लिखेंगे, बिंदु A पर प्रकार की सहायता से, प्रकार से को खोल के एक यहाँ पर एक कर्व काटेंगे, चाप काटेंगे, सेमी सर्कल अर्धवृत्त बनाएंगे। इस पॉइंट पर एक चाप काटेंगे और इस पॉइंट पर एक चाप काटेंगे और इस पॉइंट पर प्रकार रखकर ऐसे और इस पॉइंट पर प्रकार रख के ऐसे चाप काटेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे या फिर बिंदु A पर एक लंब खींचेंगे या फिर और कुछ लिखना चाहे तो बिंदु A पर 2 एकक की दूरी पर, 2 एकक की दूरी का एक लंब खींचेंगे। अर्थात अब एक रेखा AB लंब है OA पर AB जो है एक लंब है। यह लंब 2 एकक की दूरी का होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात AB लंब रेखा OB पर खींची, अर्थात AB एक लंब रेखा OA पर खींची, जहां पर AB 2 एकक की दूरी पर है। या फिर AB बराबर 2 एकक या 2 इकाई, AB बराबर 2 एकक मात्रक या 2 इकाई, 2 यूनिट। ओके, ये लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, हम ऐसे समकोण त्रिभुज, अब देखिए नहीं सॉरी, अब ये लिखिए, अब OB को मिलाने पर ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना हुई जिस पर कर्ण की लंबाई के रूप में OB हमें
प्राप्त हुआ। अर्थात समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई के रूप में हम OB को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी भुजाएं क्रमशः आधार तथा लंब की लंबाइयां 2 एकक और 2 एकक हो, यानी कि आधार और लंब ये दोनों 2 एकक हो। इस प्रकार के एक समकोण त्रिभुज की रचना हमें प्राप्त होती है। ओके, ये लिख दिया। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये साइड वाले को चित्र को रखता हूं। ओके, इसको हटा देता हूं, एक तो इस लाइन को हटा देता हूं। एक इसको हटा देता हूं। अब देखिए आप आगे क्या लिखना है। AB लंब है OA पर, OA पर AB एक लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज OAB में ये राइट एंगल बन गया, सॉरी ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बन गया जिसका एक ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अतः समकोण त्रिभुज OAB में कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए आप कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया, OB कर्ण है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो OB जो है कर्ण है। तो इस सूत्र के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या हो गया, OB सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर OB का स्क्वायर बराबर आधार यानी बेस का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। ओके, तो अब आप देखिए ये तो हमें मालूम है नहीं, तो इसको ऐसा एज इट इज ऐसा ही लिखते हैं, OB का स्क्वायर आधार क्या है OA सॉरी आधार OA 2 एकक है यानी कि 2 इकाई का है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये लंब हो गया 2, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये क्या हो गया 4, ये हो गया OB का स्क्वायर, ठीक है। 4 + 4 को हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि OB का स्क्वायर हमारे पास आ गया 8। समीकरण के दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ठीक है, रूट लेने पर वर्गमूल लेने पर, यहाँ वर्गमूल ले लिया तो यहाँ तो OB हो गया, यहाँ वर्गमूल ले लिया तो √8 यानी OB की वैल्यू क्या आ गई, √8। ओके, √8। अब यहाँ एक लाइन लिखनी है, अतः √8 की रचना हम इस समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई के रूप में कर सकते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनस की लंबाई के रूप में इस समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ये रचना हो गई। अब देखिए आप, ये OB की वैल्यू हमारे पास आ गई √8 और हमें जो है √8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, नंबर लाइन पर जो है निरूपित करना है, ठीक है।
√8 जो है हमें √8 का निर्धारण जो है हमें संख्या रेखा पर करना है। तो संख्या रेखा पर इस नंबर लाइन पर √8 कहाँ पर आएगा, √8 कहाँ पर हमें मिलेगा। अब आप देखिए ये दो ठीक है। अब ये √8 ये है, तो हमें कैसे मिलेगा, तो प्रकार के नोक को OA पर रख कर B पर पेंसिल की नोक रखकर OB को प्रकार में भरकर एक चाप काटेंगे। चाप का मतलब होता है एक वृत्त ही बनाते हैं, वृत्त का ही एक भाग होता है चाप। चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं, ठीक है। तो प्रकार की नोक को O पर रखकर पेंसिल की नोक को B पर रखकर OB की लंबाई का अर्थात √8 की लंबाई में भरकर एक चाप काटेंगे। यह चाप हमें संख्या रेखा पर, ये चाप हमें संख्या रेखा पर बिंदु P पर मिलता है। संख्या रेखा पर ये बिंदु P है, यहाँ पर ये चाप कटता है। अब आप देखिए कोई वृत्त है, सर्कल है, एक सेंटर बना के हम एक वृत्त बना रहे, सर्कल बना रहे, वृत्त का ही एक भाग चाप है, ठीक है। ये एक चाप है, जो लंबाई ये होगी वही लंबाई ये होगी, वही लंबाई ये होगी, वही लंबाई ये, सेम एज इट इज, सेम लेंथ होगी, सेम लंबाई होगी, क्योंकि ये सब लेंथ जो है सारी लंबाइयाँ इस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या यानी रेडियस है। तो सारी लंबाई बराबर, यानी जो ये लंबाई है वो ये लंबाई है, यानी √8 ये है तो ये भी √8 है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि OB बराबर है OP के, OB OP के बराबर है, OB OP के बराबर है, और ये दोनों लंबाइयाँ हैं √8, ये भी √8 है, ये भी √8 है। ओके, √8 एकक लंबाई। ओके, हमारे को संख्या रेखा पर मिल गई, नंबर लाइन के ऊपर ये दूरी मिल गई, ये जो है लेंथ हमें मिल गई, ये √8 है, √8। यही हमारा सवाल था, क्वेश्चन में हमारे को यही पूछा था कि √8 संख्या रेखा पर √8 को निरूपित कीजिए या फिर संख्या रेखा पर √8 का निर्धारण कीजिए। तो संख्या रेखा पर हमें √8 मिल गया, यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब आगे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, अब OX पर O के दाईं ओर एट द राइट साइड ऑफ पॉइंट O के दाईं ओर एक बिंदु अंकित किया जहां OP बराबर OB बराबर √8। तब P बिंदु ऐसा होगा जो √8 को प्रदर्शित करेगा, जहां √8 एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। कहने का अर्थ यह है कि परिमेय संख्याओं को भी व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को भी हम नंबर लाइन संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए एक बार। फिर उसके बाद इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। √8 को तो निर्धारित कर दिया संख्या रेखा पर, √8 को इंडिकेट कर दिया है नंबर लाइन के ऊपर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल जो है 4 + √5 बटा 4 - √5, 4 + √5 बटा 4 - √5 प्लस 4 - √5 बटा 4 + √5।
ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर देते इसको। ये सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये है 4 + √5 बटा 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बटा 4 प्लस √5 को हर का परिमेयीकरण करके सरल कीजिए। ये सवाल है। ओके, तो मैं इस सवाल को वापस रिपीट इसी तरीके से लिख देता हूँ। दूसरा तो कोई काम हो या ना हो, लेकिन कट कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं। तो इसी सवाल को ही मैं ऐसा लिख देता हूँ 4 + √5। तो हल सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन में करेंगे दिया है, प्रश्नों में दिया है, या फिर प्रश्नानुसार, या फिर गिवन, या फिर वी हैव, है ना। हमारे पास तो ये है ही है। क्या है? 4 + √5 बटा 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बटा 4 प्लस √5, ये हमने लिख दिया है। ओके, 4 + √5 बटा 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बटा 4 प्लस √5, इसको तो जोश के साथ बोल ही सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास सामने है। देखिए आप, इसको हर का परिमेयीकरण करके सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफाई कैसे करना है? रेशनलाइज करके, ठीक है। रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर करके जो है, हल का परिमेयीकरण करके जो है हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रथम संख्या में हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या में से अंडरूट हटाएंगे, उसको परिमेय संख्या बनाएंगे, ठीक है। उसको रेशनल नंबर बनाएंगे, क्योंकि रूट वाली अपरिमेय होती है, इरेशनल होती है। अंडरूट हटाएंगे तो क्या करेंगे? इसके संयुग्मी से, ठीक है, संयुग्मी से गुणा और भाग दोनों करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन ये लिखेंगे कि प्रथम संख्या में 4 + √5 का तथा दूसरी संख्या में 4 माइनस √5 का अंश व हर में गुणा करने पर, प्रथम संख्या में 4 + √5 का और दूसरी संख्या में 4 माइनस √5 का अंश और हर में प्रथम संख्या कौन सी? ये। तो प्रथम संख्या में 4 + √5 बटा, सॉरी, प्रथम संख्या में यानी 4 + √5 बटा 4 माइनस √5 में 4 + √5 का अंश व हर में गुणा करने पर, तथा दूसरी संख्या में प्लस का प्लस, दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या में 4 माइनस √5 का अंश व हर में गुणा करने पर, ये कर दिया। ओके, तो यहां पर तो क्या होगा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा में, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां पर तो एक फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं पास में लिख देता हूं थोड़ा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। देखिए आप, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, ओके, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों, ठीक है। इसका इसी से गुणा है, यही है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस पहली संख्या इंटू, सॉरी, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करना है। तो क्या कैसे करते हैं? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ऐसे करते हैं। फिर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, या फिर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या,
इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, और इन तीनों फॉर्मूलों के अनुसार ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है इसमें लगेंगे। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है? पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, हो गया ये प्लस का प्लस। यहाँ हो गया पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें नीचे वाली संख्या का नहीं किया, इसमें नीचे वाली संख्या का नहीं किया। अब इसमें नीचे वाली संख्या में क्या है, देखिए आप 3 को 2 से गुणा करो या 2 को 3 से गुणा करो, गुणा में क्रम विनिमयता का नियम, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या मान सेम आता है? 3 इंटू 2 करो तो भी 6, 2 इंटू 3 करो तो भी 6, 3 दूना 6 या 2 तिया 6, तो गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4 प्लस √5 को इधर लिख सकता हूँ, 4 माइनस √5 को इधर लिख सकता हूँ। ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा होता है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 प्लस √5, 4 माइनस √5, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, मान में चेंज होगा नहीं, तो चीज़ तो वही बनी, 4 प्लस √5, 4 माइनस √5, ये और ये सेम है। यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर क्या है? 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5। इधर भी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी 5, ओके। अब देखिए आप 4 का स्क्वायर यानी 16 ही लिख देता हूं इधर, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 16 और 5 21 प्लस संख्या का संख्या से गुणा कर दिया, 4 दूना 8, 8 को √5 से हो गया तो √5 बटा 16 में से 5 गए 11, प्लस का प्लस 16 और 5 21, माइनस 4 दूना 8 को √5 से किया 8 √5 बटा 16 में से 5 गए 11। अब देखिए आप अंश हर यानी बटा में है, भिन्न में है, तो भिन्नों की जोड़ हम करते हैं लसअप लेके, एलसीएम लेके। 11 और 11 का एलसीएम आ गया लसअप 11, 11 का भाग 11 में गया एक बार, 11 को इस पूरे से 11 का भाग 11 में गया एक बार, इस एक को इस पूरे से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या मिलती है, यानी कि 21 प्लस 8 √5, 11 का भाग 11 में दिया एक बार, एक को इस पूरे से गुणा किया तो ये पूरा लिख दिया। एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या मिलती है, 21 प्लस 8 √5, प्लस का प्लस 11 का भाग 11 में गया एक को इस पूरे से गुणा किया तो ये संख्या मिलेगी, यानी कि 21 माइनस 8 √5। अब देखिए आप संख्या में संख्या जुड़ जाएगी, 21 और 21 क्या हो गया 42 हो गया, 21 और 21 42, ये प्लस का 8 √5
माइनस का 8√5 कट गया, 0 हो गया, यानी कि +0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते तो वही मान आता है, ठीक है। 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक है। तो ये हो गया, प्लस और माइनस कट गया, 21 और 21 हो गया 42/11। तो जो इसको सिंप्लीफाई किया है, सरल किया है, तो इसका मान क्या आया, 42/11। ये 42/11 जो है 42/11 इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर है। ओके, तो ये हमारा सवाल था, इसको हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करके इसको सरल किया, तो ये हमारा उत्तर आया 42/11, 42/11। इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख दीजिए, उसके बाद में अब इसको भी इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। ओके, इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल ये कह रहा है 256/6561, 256/6561, इसकी घात है 3/8, इसकी पावर है 3/8 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6561 होल द पावर 3/8, होल पावर 3/8, इसके पूरे की घात 3/8, इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हल सॉल्व क्या करेंगे, 256/6561, इस पूरे की घात 3 करके फिर पूरे की घात 1/8 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। x की घात p/q बराबर x की घात p और पूरे की घात 1/q। इस सूत्र से, इस फॉर्मूले का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। x की घात p/q बराबर x की घात p पूरे की घात 1/q। इस सूत्र के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार हमने इसको ऐसा लिखा है। अब देखिए आप, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3/8 हो गई, 3 का 1 से गुणा किया और 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप आगे और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से, 256 होता है 2 की घात 8, 2 की घात 8, 2 की घात 8 ही होता है 256, फिर बटा 6561, यानी ये भी होता है 3 की घात 8, 6561 जो है वो 3 की घात 8 होता है, ये बराबर, यानी ये इसके बराबर ही है। फिर इसकी घात 3 लिख दी और इस पूरे की घात 1/8 लिख दी। कोई दिक्कत? क्योंकि 256 बराबर होता है 2 की घात 8 के, 256 जो है बराबर होता है 2 की घात 8 के, एवं 6561 बराबर होता है 3 की घात 8 के। इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसा लिखा है। चलिए, अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, ये तो अपने को पता है। p की घात x की घात p और पूरे की घात q है, तो x की घात pq लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जैसे इस घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा कर देंगे, 2 की घात 24, 8 या 24 बटा 3 की घात भी 24 लिख सकते हैं, यानी घात ऊपर है तो अलग अलग होती है, तो अलग अलग भी लिखा जा सकता है। देखिए आप कैसे, 2 की घात 8 पूरे की घात 3, फिर 2 की घात 3 की घात 8
फिर पूरे की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर पूरे की घात 1/8 अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर की घात 3 और नीचे की घात 3 और फिर पूरे की घात 1/8। ये घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। इसकी घात ये है तो ये तो हो गया 2 की घात 24/3 की घात 24 और फिर 8 या 24, 3 की घात भी 24, फिर पूरे की घात 1/8 का मतलब है कि इसकी घात 1/8 और इसकी घात 1/8 लिख सकते हैं। ऊपर की घात अलग, नीचे की घात अलग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगेगा, यानी कि 2 की घात 24 इंटू 1/8 बटा 3 की घात 24 इंटू 1/8। देखिए आप, 2 की घात 8 का भाग 24 में गया 3 बार, 2 की घात 3, 8 का भाग 24 में गया 3 बार, तो 3 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 27, यानी इसका मान जो है इसकी वैल्यू आएगी 8/27। ये हमने कैसे किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये जैसे कि यहाँ पर कॉमन घात थी ऊपर, तो ये अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि a/b पूरे की घात m हो तो a की घात m बटा b की घात m, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, या फिर ऐसा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। ओके, तो इसका आंसर आया 8/27, 8/27, ये इसका सही उत्तर है। 8/27 इसका सही उत्तर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है 6/15 की घात 3 भाग 25/32 की घात 2 गुणा 45/16 की घात 3 को सरल कीजिए। 6/15 की पावर थर्ड डिवाइडेड बाई 25/32 इंटू 45/32 की पावर 2 इंटू 45/16 की पावर 3। ओके, इसको सरल कीजिए, इसको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ये इसके भाग में यानी ये इसके बटा में, यानी उल्टा हो जाएगा गुणा में, यानी कि ये हो गया 6। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो ये लिखना है, पहले इसको ही लिख देते हैं। 6/15 की घात 3 भाग 25/32 की घात 2 गुणा 45/16 की घात 3। ओके, तो ये हो गया 6/15 की घात 3 गुणा 32/25 की घात 2 गुणा 45/16 की घात 3। गुणा में, इसको गुणा में बदलेंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 4/5 में अगर हम भाग 5/7 का देंगे तो ये भाग ही तो है, यानी 4/5 में अगर हम भाग 5/7 में करेंगे तो ये इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये 5 का गुणा इससे हो जाएगा, यानी कि 4/5, ये 5 का गुणा इससे हो जाएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 का गुणा इस 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 का गुणा 4 से हो गया, 5 का गुणा 5 से हो गया। बात तो वही हुई ना, 4/5 गुणा कर दो और उल्टा कर दो 7/5। ओके, इसका उल्टा ही तो हुआ। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही किया, इसको 32/25 कर दिया, इसका जस्ट उल्टा, यानी इन्वर्स हो गया ये तो। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ ही देते हैं टुकड़ों में। जैसे कि 6 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 6 हो गया।
ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं 5 × 3। ओके, फिर इसकी घात 3 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इंटू 32 को क्या लिख सकते हैं, 5 बार 2 लिख सकते हैं, 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख दिया इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बटा 25 को लिख दिया 5 × 5 5 25, और फिर पूरे की घात 2 लगा दी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे 45 को लिख सकते हैं 5 × 9, 9 पंजे 45, 9 को लिख सकते हैं वापिस 3 × 3 बटा 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये गुणा का निशान गुणा में, और फिर ये घात 3 का घात 3 ऐसा लिख सकते हैं। इसको इस रूप में, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में, बीच में गुणा है ही है। ओके, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं इसको। देखिए आप 3 से 3 तो कट गया, 3 से इस 3 से ये 3 कट गया, भाग में है तो कट जाएगा ये तो। ओके, तो मैं ऐसे ही काट देता हूँ इसको, इस 3 से इस 3 को, ये तो कट गए, यानी कि 2/5 की घात हो गई 3, ऐसा लिख सकते हैं। और 2/5 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 बटा 5 की घात 3, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, अलग अलग घात में लिख सकते हैं, इंटू का इंटू, इधर भी इंटू का इंटू। ये आप देखिए 2 की घात कितनी हो गई 5, 2 की घात 5, और फिर पूरे की घात 2 है, बटा 5 की घात 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, और फिर पूरे की घात 2, यानी पूरे की घात 2 थी, वो ऊपर भी लिख दी नीचे भी लिख दी, ऊपर और नीचे अलग अलग लिख दी। ये 2 की घात 5 है, ये 5 की घात 2 है, ये लिख दिया, इंटू का इंटू 5 की घात 3 इंटू, रुकिए 5 × 3 की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं इसको, 5 × 3 की घात 2 बटा 2 की घात 4 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस पूरे की घात 3 है, तो मैं इसकी घात अलग अलग बना दूँ, ऊपर की घात और नीचे वाले की घात 3 बना दी, और इधर भी ऐसे ही कर देता हूँ, ऊपर और नीचे अलग अलग कर सकते हैं इसको। ओके, अब देखिए आप, ये तो हमने इसको लिख दिया, 5 घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी 2 की घात 10, 5 दूना 10, और इधर हो गई 5 की घात 4, 2 दूना 4, इंटू का इंटू, ये हो गई। अगर घात कॉमन है तो अलग अलग लिख सकते हैं, 5 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 3, यानी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 3 की घात 6 बटा 2 की घात 12 लिख सकते हैं। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर आप देखिए गुणा में हो तो घाते आधार समान है, और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती है, 2 की घात 3, 2 की घात 10, ये हो गया 2 की घात 13, 13 हो गया, 2 की घात 3 और 10 13। ओके, फिर 5 की घात 3 है ये, इंटू 5 की घात 3 है, इंटू 3 की घात कितनी हो गई 6 बटा 5 की घात 3 और 5 की घात 4, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 5 की घात 3 और 4 7, तो 5 की घात 7 और 2 की घात 12 इंटू 2 की घात 12। ओके, देखिए आप 2 की घात 13 है ये, और ये घात ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 2 की घात -12, -12 हो गई गुणा में, और आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 13 -12, 13 -12, घात घट गई, घात ऊपर आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती है, तो 13 -12, 5 की घात 7 है और 5 की घात 3 है, तो 5 की घात 3 में से 7 घट जाएगी, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती है, फिर इंटू 3 की घात 6, नीचे से अब सब हट गया, ऊपर आ गया सब। ओके, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको।
2 की घात 13 में से 12 गए यानी 2 की घात 1 यानी 2 ही होता है, इंटू 5 की घात 3 में से 7 गए, अलग अलग निशान है, घटा दो, 7 में से 3 गया 4, बड़ी संख्या वाला निशान लगा दो, यानी कि 5 की घात -4, 7 में से 3 गए 4, बड़ी संख्या वाला निशान लगा दिया, -4, 5 की घात -4 गुणा का गुणा 3 की घात 6। अब देखिए आप, घात इनवर्स है यानी नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी 2 की घात 1 यानी 2 गुणा 3 की घात 6, और ये माइनस वाली घात नीचे जाएगी तो 5 की घात +4 हो गई। ओके, 2 इंटू 3 की घात 6 क्या हुआ, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2, ये इंटू में देखो 3 की घात 6 क्या हुआ, 3 3 3 3 3 3, इनका गुणा 9 9 9, तो 9 9 9 गुणा हो गया। ठीक है, 5 की घात 4 यानी 5 को 4 बार गुणा करो। ओके, अब ये आगे और कैसे सॉल्व होगा, 9 9 9 81, 81 को वापस 9 से गुणा, 9 9 81 वापस 3 बार 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 729, 729 को फिर 2 से गुणा करेंगे 1558, 1558 1558, और ये 25 और 25 625, 625। ओके, तो इसका आंसर क्या आया, इसका उत्तर क्या आया, इसका आंसर क्या आया 81, 729 को 9 से गुणा करेंगे 1458, 1458। ओके, तो इसका आंसर है 1458 अपॉन 625, 1458 बटा 625 इसका सही उत्तर है। ओके, इसको लिख दीजिए, नोट कर दीजिए, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर देंगे इसके बाद, वो भी सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में हम प्रूव करने वाले देखेंगे, सिद्ध करने हैं कि अपरिमेय संख्या है या कोई फॉर्मूला है, सिद्ध करना है हमें, या फिर कोई वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे सिंप्लीफाई का, सरल करने का। इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि 27 की घात 2/3, 27 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 1/3, 27 की घात 1/3 इंटू 27 की घात -4/3, 27 की पावर -4/3 को सरल कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ओके, तो जब कोई आधार समान है, बेस इक्वल है, पावर अनइक्वल है, घात असमान है, आधार समान है और घातें असमान है, तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। जैसे आधार समान है और गुणा में है और घातें अलग अलग है, पावर अनइक्वल है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आधार को ऐसा कैसे लिख देते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, इस सूत्र के अनुसार। यहाँ क्या लिखना है, सूत्र x की घात m इंटू एक्स की घात n बराबर x की घात m प्लस n के अनुसार 27 को एक बार लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन को ही, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है और इसी को ही हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 27 को ऐसे कैसे लिख दिया, इसकी पावर 2/3 प्लस 1/3 प्लस -4/3, 27 की घात 2/3 प्लस 1/3 प्लस -4/3। अब जोड़ेंगे तो प्लस का माइनस से गुणा होगा तो ये पूरा माइनस ही हो जाएगा फिर। अब देखिए आप, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, बटा में, भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो इनकी जोड़ या बाकी कैसे करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन, सम कैसे करेंगे। तो ये पहले 27 को ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है, एलसीएम जो इनका हर जो होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2 बार,
प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस का माइनस, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से किया 4। ठीक है, अब ये इसके बराबर ही है, इसके बराबर ये है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 और 1 3, 3 माइनस 4 बटा, सॉरी ये बटा 3। ठीक है, 4 में से देखिए आप, 3 में से 4 जाएगा, माइनस 1 बचेगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से करें तो 4 में से 3 गया, एक बड़ी संख्या वाला निशान लगा दिया, यानी 27 की घात क्या हो गया, 4 में से 3 गया, एक बड़ी संख्या वाला निशान लगा दिया, बटा 3। ठीक है, यानी घात माइनस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 27 की घात, ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा 27 की घात 1 बटा 3 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये किस प्रकार लिखेंगे, तो ये लिखेंगे सूत्र x की घात माइनस एम बराबर 1 बटा x की घात m, या फिर x की घात m बराबर 1 बटा x की घात माइनस m, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर गुणा में भेजेंगे, इसको इधर भाग में भेजेंगे, तो ये संख्या बन जाएगी इस फॉर्मूले से, यानी घात माइनस में हो तो इसको बटा में लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए आप इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 या 9 या 27, तो इस ऊपर तो 1 है, 1 बटा 27 को लिख दिया 3 की घात 3, और इस पूरे की घात 1 बटा 3। ओके, तो अब देखिए आप, ऊपर तो 1 ही बचा और नीचे क्या बचा, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, 3 इंटू 1 बटा 3। ठीक है, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या हुआ, 3 की घात, 3 एकम 3 बटा 3, यानी कि 3 से 3 कट गया 1, 3 से 3 कट गया 1, 3 से 3 कट जाएगा, बटा में घात 1, किसी की घात 1 हो तो वही संख्या होती है, तो ये तो 1 का 1 और 3 की घात 1 3, इसका आंसर आया 1/3। 1/3 इसका सही उत्तर है, 1/3 इज द आंसर। ओके, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आगे बाद में। आज के लिए तो इतना ही है, उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे, जो सवाल होंगे, वो होंगे सिद्ध करो, प्रूव करो, उनकी वैल्यू बताओ, या फिर किसी तरीके से कोई न कोई वैल्यू, नाम, कोई ना कोई मान बताना है या प्रूव करना है। सरल करना वाले नहीं होंगे, कम होंगे सरल करना वाले, लेकिन हाँ प्रूव ज़्यादा करना है, उनके वैल्यू बताने हैं, उस प्रकार के सवाल होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट आगे। इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं।